हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक का 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखूंगा प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरे मन से देखिए। अगर आपको 20 नंबर फिक्स करना है, इस वीडियो से आपको प्यारे बच्चों पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देख लीजिए, हाईकर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2027 परीक्षा के लिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा और साथ में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएगा। आपको नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है। प्यारे बच्चों, 2027 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है प्यारे बच्चों वो कौन है। तो देखो, कांच क्रिस्टल पदार्थ है, रबर क्रिस्टल पदार्थ है, प्लास्टिक भी या क्रिस्टल पदार्थ है प्यार बच्चों, लेकिन हीरा जो है ना, यह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टल है प्यार बच्चों। सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रिस्टल कैसा ठोस है तो याद रखना सांस ठोस भी है। ठीक है, अगला देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के बेसिस है काय सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो बेसिस लग रहा है प्यार बच्चों आप लोग को 6 जैसा देखने में, इसलिए आप लोग को संकुलन क्षमता 68% याद रखना है। राइट आंसर। अच्छा, खाली जगह का प्रतिशत पूछ रहा है, संकुलन क्षमता 68%, तो 100 में से आप लोग 68 घटाएगा तो आप लोग का 32% आएगा प्यार बच्चों। सही जवाब ए नंबर होगा। अगर इसमें संकुलन क्षमता पूछेगा तो 68%, अगर खाली जगह पूछेगा तो 100 में 68 घटा दीजिए। ठीक है, तो 32% इज द राइट आंसर। अगला देखिए, फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है। फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें जो होता है आयन जो होता है क्रिस्टल के अंदर एक कहीं पर फंस जाते हैं प्यारे बच्चों, यानी अंदर में क्या फंस जाते हैं, यानी कि फ्रेंकल दोष के कारण फंसता है, सिर्फ बाहर नहीं होता है। इसलिए क्रिस्टल फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी परिवर्तित नहीं होता है। फ्रेंकल दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन शॉर्ट के दोष में क्रिस्टल का जो घनत्व होता है घट जाता है, लेकिन दोस्तों फ्रेंकल दोष में अपरिवर्तित रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। NaCl सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है। तो सोडियम क्लोराइड होता है प्यार बच्चों 6:6 का प्यार बच्चों फलन केंद्र इकाईशील है। तो राइट आंसर प्यार बच्चों बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यार बच्चों। और सोडियम जो क्लोराइड है ये आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, और इसमें प्यार बच्चों शॉर्ट के दोष पाया जाता है। कौन दोष पाया जाता है, शॉर्ट के दोष। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है, वो प्लस है वो माइनस है, इस कारण से प्लस माइनस शॉर्ट करता है तो दोनों समान संख्या में बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन अमरफा सॉलिड प्यार बच्चों, कौन क्रिस्टल ठोस पदार्थ है। तो देखो, ग्रेफाइट आपका क्रिस्टल ठोस पदार्थ है प्यार बच्चों। क्वार्ट्ज जो ग्लास है ना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्रिस्टल पदार्थ है, अमरफा सॉलिड है। ठीक है, तो राइट आंसर प्यार बच्चों क्रिस्टल ठोस पदार्थ कौन है, क्वार्ट्ज हो जाएगा, क्वार्ट्ज ग्लास, जिसे SiO2 फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये सेकंड नंबर चैप्टर से प्यार बच्चों कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, मतलब क्या ऑप्शन आपको पहचानना है। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं। तो वो क्वथनांक का उन्नयन जो है प्यार बच्चों अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। 4 गो तक क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरणांक, हिमांक उन्नयन, बासुदाब उन्नयन। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए, एकदम हाईकर क्वेश्चन है 2027 में, सीधे लड़ेगा प्यार बच्चों। ठीक है, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, मोलालिता का प्यार बच्चों, मोलालिटी का जो मात्रक होता है, इकाई जो होता है वो क्या होता है। तो मोलालिता पूछा जा रहा है, और मोलालिता जो होता है बच्चों, इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है। यही एक मोलालिता पूछा गया प्यार बच्चों, मोलालिता, तो इसका मात्रक मोल प्रति लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। साहब जब मोलालिता पूछेगा तब, लेकिन मोलालिता पूछेगा तो मोल प्रति केजी हो जाएगा। सही जवाब बी नंबर। ठीक है, एकदम देते चलिए प्यार बच्चों आंसर, और कमेंट करके बताइएगा 50 क्वेश्चन में से कितना सही किए। अगला है तो शुद्ध जल की मोलालिता कितनी होती है। तो शुद्ध जल के जो मोलालिता होते हैं प्यार बच्चों वो 55.5 होती है। कितना होता है, 55.5 होता है। किसके, शुद्ध जल की मोलालिता, प्योर वाटर के जो मोलारिटी होते हैं प्यार बच्चों कितना होता है, 55.6 होता है। इन्हें 55.55 में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि हेनरी का जो नियम है मेरे प्यारे बच्चों, स्थिर ताप पर जो लागू होता है प्यारे बच्चों, गैसीय विलय की मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होता है। तो स्थिर जो प्यारे बच्चों नियम है हेनरी का, वो गैस की विलेयता से संबंधित है। किसमें,
गैस की विलेयता से प्यार बच्चों सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम याद कर लीजिए प्यार बच्चों। और हेनरी का नियम तो पूछवे करता है, अनुप्रयोग 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते चलिए प्यार बच्चों। और आपका नाम क्या है, मैट्रिक में कितना नंबर आता है, एक बार कमेंट कर दीजिए, और कौन जिला से देख रहे हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन पालन करता है, आदर्श विलयन के लिए पालन करता है। तो याद रखना, आदर्श विलयन जो है सेवरोल्ट के नियम पर पालन करता है। सभी ताप एवं शांता पर रोल्ट के नियम का पालन करे, आदर्श विलयन कहलाता है। तो प्यार बच्चों कौन सा नियम का पालन करता है दोस्तों, आदर्श विलयन। तो याद रखना, रोल्ट के नियम का पालन करता है। ये क्या है तो सारा चीज पढ़ा चुका हूं, रोज क्लास की जैसे आप पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों, कि एक फैराडे जो होता है कितने, एक फैराडे जो विद्युत है कितने कूलम के बराबर होता है। तो एक फैराड जो होता है प्यार बच्चों 96,500 कूलम के बराबर होता है प्यार बच्चों। और अब इसका सबसे बड़का मात्रक यही है, तो 96,500 कूलम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम भौकाल मचा दो मेरे प्यार बच्चों आप लोग, एकदम फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेगा, रुकना नहीं चाहिए प्यार बच्चों। और हर एक क्वेश्चन कर लो, यहाँ सबके डायरेक्ट बोर्ड में मिलेगा, ठीक है। और विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, उससे पहले आप लोग बताओ विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम सीएम होता है, ठीक है, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, ओम का उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स, और यहाँ पर सीएम का उल्टा हो जाएगा सीएम इनवर्स। ओम सीएम इनवर्स मिलाओगे प्यार बच्चों, ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा प्यार बच्चों। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, तो याद रखना ओम इनवर्स सीएम इनवर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दो ऑप्शन लगातार आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ए बी और सी दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ प्यार बच्चों, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। देखो किसी सेल है, इसके बीच की दूरी और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, यानी दूरी हमारा कहते हैं किसी सेल के दो, अच्छा इकाई पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इकाई सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, फार्मूला पूछेगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इकाई पूछेगा तो सेंटीमीटर इनवर्स याद कर लो, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में सीधे आएगा, एकदम याद कर लो क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है डेनियल सेल में एनोड किसका बना होता है। तो डेनियल जो सेल होता है मेरे प्यार बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से गैल्वेनिक सेल पढ़ा चुका हूं मेरे प्यार बच्चों। आपको याद होगा जो डेनियल सेल होता है, इस एनोड होता है प्यार बच्चों, जास्ता का बना होता है, जिंक का बना होता है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एकदम तैयार कर लो, सीधे एग्जाम में लड़ेगा मेरे प्यार बच्चों। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। और सारे प्यार बच्चों विद्यार्थी नोट्स लेना, गेस्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ज्यादा जितना भी क्लास होगा नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों के, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड का हम लोग दोस्तों विद्युत अपघटन कराते हैं ना, तो सोडियम प्लस में और सीएल माइनस में टूटता है मेरे प्यारे बच्चों। सोडियम जो होता है माइनस की ओर चला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कैथोड पर चला जाता है। और कैथोड पर पूछा जा रहा है, सोडियम प्लस होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसी कारण से वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को ढूंढता है जो कि सोडियम होता है, जो कि कैथोड पर मुक्त हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यार बच्चों, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के दोस्तों वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है प्यार बच्चों, वही वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तो इसका पहला मात्रक है मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स, यानी प्यार बच्चों आप लोग देखिएगा तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर, अच्छा मोल इनवर्स ना होगा, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये मात्रक हो जाएगा, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, राइट आंसर प्यार बच्चों बी नंबर, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि मोल ऊपर में आता है प्लस में, लीटर वाला ऊपर आएगा तो सेकंड मतलब लीटर इनवर्स हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स तो भी करता है, ठीक है। तो सही जवाब है नंबर। ये सब 100% क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, लिख के रख लो, जितना करवा रहा हूँ उससे बाहर हर साल भी नहीं आया है, ठीक है। जितना करवा रहा हूँ उसी में से आएगा, याद कर लो। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों आर जो टी हाफ बाई टू है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया टी हाफ बाई टू जो होता है बच्चों 0.693 भट्टा में किए होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वेग स्थिरांक आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको अभिक्रिया क्या दिख रहा है, मतलब यहाँ पर देखेगा ना तो अभी कार्य के प्रारंभिक जो सांद्रता ये होता है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ से आप लोग ताप वगैरह भी देख सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। ताप बेस में रहबे करता है, प्रेरक में रहबे करता है, मतलब किस पर निर्भर नहीं करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हाफ जो टी हाफ बाई टू है। तो अभी कार्य के प्रारंभिक सांद्रता जो ये होता है उस पर निर्भर नहीं करता है, प्रूफ भी करवा चुका हूँ, 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर क्या होता है। तो अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर प्यारे बच्चों घट जाता है, क्या होता है, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने से घट जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सक्रियण ऊर्जा को
मापा जा सकता है। तो देखो सक्रियण ऊर्जा होता है प्यारे बच्चों, सक्रियण ऊर्जा के लिए मैंने फॉर्मूला करवाया है के बराबर सर ए करवाया माइनस ई ए, इसका फॉर्मूला माइनस ई ए बटे आर टी, ये फार्मूला होता है सक्रियण ऊर्जा के लिए। तो बताओ प्यार बच्चों, इसको मापा जाता था आर्हेनियस के समीकरण से मापा जाता है मेरे प्यार बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से एकदम रट्टा मार लो, मतलब समझ लो प्यार बच्चों अच्छे तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा का क्लास मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ये, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में दोस्तों क्या परिवर्तित करता है? तो उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में दोस्तों परिवर्तित करता है, तो क्या परिवर्तित करता है? तो सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है, मतलब सक्रियण ऊर्जा को काम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, ये मैंने ऐसा करवाया है क्वेश्चन। उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया में क्या परिवर्तित होता है, तो याद रखना सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, परिवर्तित करता था, सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अष्टफलक में दोस्तों कितने गोले होते हैं? तो एक अष्टफलक में होता है प्यारे बच्चों टोटल गोलों की संख्या जो होता है आप लोग अच्छा होता है, इस गोले को जो है प्यारे बच्चों इस पर रखेंगे ना तो 3 दूना 6 गोला बनेगा, और 6 गोलों की आवश्यकता इसमें पड़ता है अष्टफलकीय में। ठीक है, और चतुष्कोणीय में प्यारे बच्चों 4 गोला, त्रिकोणीय में 3 गोला की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों कि फलन के अंदर इकाई सेल में दोस्तों एफसीसी में प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या एफसीसी में आप लोग याद कर सकते हो F4UR4। ठीक है, और इसका अगला ट्रिक आप लोग देखेंगे, समन्वय संख्या 6 बार में आता है, 3 बार में आता है, ये 3 बार में टोटल जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। तो समन्वय संख्या का ट्रिक है, और F4UR4 जो है पर बच्चों 4 जो है ये परमाणु संख्या का ट्रिक है। एकदम ट्रिक से सारा चीज याद रखोगे, कभी एग्जाम में नहीं बोलोगे पर बच्चों। इसके लिए ट्रिक आप लोग को इसी प्रकार मिलता रहेगा। तो ललका दबा के मन कीजिए हल्का यानी सब्सक्राइब बटन। अगला जो प्यार बच्चों अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म वह है जो बिलियन उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर नहीं। तो प्यार बच्चों हिमांक का दोस्तों अनुसंख्या गुणधर्म है, वासुदाब का अनुसंख्या गुणधर्म है, रासरन दाब अनुसंख्या गुणधर्म है, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता जो है मेरे प्यार बच्चों ये जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये जो है प्रकाशीय सक्रियता अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्योंकि वहां पर जो है प्यारे बच्चों वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पर्वतारोही के नाक से खून निकलने लगता है, इसलिए वो तो सब प्यारे बच्चों हीलियम वगैरह जो होता है अपने साथ ले जाते हैं। तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बच्चों इसका सॉल्यूशन करूंगा। तो मूलार्ता का फॉर्मूला आप लोग लगा देना, मैं करवा चुका हूं मूलार्ता का। 250 ml के घोल में 4 ग्राम NaOH को घुला दिया जाए तो इसमें आप लोगों का 0.4 बन जाएगा। सब्जेक्टिव का क्लास ज्वाइन करने के लिए तैयार है तो वहां पर न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग तैयार है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ठीक है, आ गया जो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर के चैप्टर से क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन से निम्नलिखित में से कौन सही है? तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन ईंधन से एक ऐसा सेल है जिसमें किसी प्रकार की कोई नुकसान ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसमें है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन जो है प्रदूषण मुक्त है, मतलब ये प्रदूषण इसमें नहीं होता, बात सही है। इसकी दक्षता उच्च होती है, ये भी बात सही है, दक्षता इसका उच्च होता है, मतलब ए और बी ऑप्शन जो बिल्कुल इसके लिए सही लिखा गया है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल जो है पहले बात तो प्यारे बच्चों ये प्रदूषण मुक्त मतलब प्रदूषित नहीं करेगा वातावरण के, और दूसरा कि इसकी दक्षता उच्च होती है, इसकी दक्षता जो होती है बच्चों बहुत उच्च होते हैं इस कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने का सबसे बड़ा जो कारण है वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, इसी कारण से वायु की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं संक्षारण, और झड़ जाता है संक्षारण होकर के। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों, तो कहा जा रहा है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन दोस्तों H2 किसको अभिक्रिया रिड्यूस नहीं करेगा? तो हाइड्रोजन है ना मेरे प्यारे बच्चों जिंक को नहीं रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसका जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, इसका काम होता है, क्या बोलते हैं, पेटवा में दिमाग में ना आ रहा है। ठीक है, छोड़े, इसका काम होता है, क्या होता है, नाम याद ना आ रहा है। ठीक है, चलो अगला देख लो, विद्युत अपघटन की चालकता निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करते पर विद्युत अपघटन की जो चालकता होती है किस पर निर्भर करती है? अच्छा, निर्भर करती है तो सांद्रता पर निर्भर करता है विद्युत अपघटन की चालकता। इन्हें विलियन में दोस्तों आप लोग को पानी में डाल देता है, चल सकते हैं उसमें कि नहीं, वही है कि विद्युत अपघटन की चालकता निर्भर करती है। तो सांद्रता पर विलियन दो प्यारे बच्चों कितना सांद्र मतलब कितना गाढ़ा है। ठीक है, आयनीकरण की मात्रा यानी कि आयनीकरण उसमें कितना मतलब उस पर डिपेंड करता है। तापमान उसका क्या दोस्तों विद्युत अपघटन का,
यानी कि इनमें से सभी जो है मेरे पर, तो ये सभी जो है विद्युत अपघट की चालकता जो है सभी बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, कैसे वो चलेगा, कैसा रहन सहन होगा उस बिलियन में। अगला देखिए द्वितीयक सेल कौन है, तो भाई ऐसा सेल जिसे हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं, बार बार पुनः उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं, तो इसको द्वितीयक सेल कहते हैं। और ये प्यार बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी होता है, जो कि बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ये जो बैटरी चल रहा है रिमोट, ये जो चल रहा है प्यार बच्चों, लाइन कटेगा तुरंत बैटरी पर हो जाएगा, ये द्वितीयक सेल का कमाल। आपका जो फोन है प्यार बच्चों डिस्चार्ज होगा, दोबारा चार्ज कर लेंगे, ये भी द्वितीयक सेल का उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 200 जो इकाई है वेग स्थिरांक, उसका मात्रक जो होता है सेकंड इनवर्स होता है। फार्मूला ए मोल बटे लीटर इसका घातवान माइनस एन इंटू सेकेंड। ठीक है, इस पर आप लोग प्यार बच्चों जीरो मान रखिएगा मेरे प्यार बच्चों, एक रखिएगा, एक में से एक जाएगा तो जीरो, और ये पूरा का मान 1 हो जाएगा, इंटू में सेकंड, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा प्यार बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से याद रखिए प्यार बच्चों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग मेहनत कीजिए, कि मेहनत एक ऐसा चीज है प्यार बच्चों, कोई आप लोगों से छीन नहीं सकता है, सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन आपकी मेहनत को कभी ठुकराया नहीं जा सकता, कभी छीना नहीं जा सकता। इसलिए आप आज से मेहनत कीजिए, आप बे से मेहनत कीजिए। ठीक है, एकदम। आइए आगे प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस रासायनिक अभिक्रिया का दोस्तों वेग जो होता है प्रभावित होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्यार बच्चों जो वेग होता है ताप से दाब से सांप से प्रभावित होता है, ताप से दाब से सांपता, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप से प्रभावित हो सकता है, दाब से प्रभावित हो सकता है, सांद्रता से प्रभावित हो सकता है, वो तो प्रेरक से प्रभावित हो सकता है, बहुत सारा ऐसा करा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों जो टी हाफ बाई टू होता है, ये एक समानुपाती होता है प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में आ जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है बच्चों टी हाफ बाई टू समानुपाती ए होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग dx बाई dt भी होता है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं dr बटे dt। तो ये दोनों में से तीनों में से कोई भी चीज आपको दिख गया तो राइट आंसर पर एकदम टूट जाओ प्यार बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर हो प्यार बच्चों dx बाई dt से पर निर्भर करता है, dt नीचे आपका टाइम रहना चाहिए, dt रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा, कहीं पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों थ्रेशोल्ड ऊर्जा जो होता है प्यारे बच्चों, देहली जो आवृत्ति होती है, देहली जो ऊर्जा होती है वो प्यारे बच्चों सक्रिय ऊर्जा से कैसी होती है, तो दोस्तों कम अधिक होती है। ठीक है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा जो होता है सक्रिय ऊर्जा से अधिक होता है, लिखवाए होंगे प्यारे बच्चों स्टार मार के चौथा नंबर चैप्टर केमिस्ट्री में। अगला देखिए टॉप वीवीआई क्वेश्चन 2027 स्पेशल, तो आप लोग प्यार बच्चों एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो विद्यार्थी नहीं जुड़ा है देखो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है। ठीक है, ये नंबर रहा प्यार बच्चों। तो बताओ ग्रेफाइट की 200 संरचना कैसी होती है, तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते प्यार बच्चों आप लोग को क्या बताएं, ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो हेक्सा मतलब कि प्यार बच्चों हेक्सागोनल होती है, षटकोणीय होती है। ठीक है, षटकोणीय होते हैं प्यार बच्चों हेक्सागोनल ग्रेफाइट की संरचना। ठीक है, शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता था, शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस जो दोनों होता है प्यारे बच्चों बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला देखो विलयन के प्रासरण दाब 200 किस समीकरण द्वारा दी जाती है, तो पाई बराबर सी आर टी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम फॉर्मूला सम जो है मैंने बढ़िया से करवा दिया है। मोलांश का मान अधिकतम प्यारे बच्चों एक हो सकता है, मोलांश जो होता है प्यारे बच्चों उसका मान जो है अधिक से अधिक एक हो सकता है। ठीक है, मोलांश का मतलब होता है प्यारे बच्चों मोल प्रभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों के कोलोरॉस का नियम किससे संबंधित है, तो कोलोरॉस का नियम प्यारे बच्चों आयनों के स्वतंत्र अधिनियमन से संबंधित है। क्यों, तो मैंने प्यारे बच्चों करवाया कि अनंत तनुता पर किसी विलयन के मोलर चालकता अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होता है, जिसमें से एक धन है दूसरा ऋण आयन होता है। तो आयनों से संबंधित है कि नहीं बताओ, आयनों को स्वतंत्र अधिनियमन से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में ये। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कर लो, क्वेश्चन के पसीने उठाड़ देंगे। अगला देख लो सेल स्थिरांक जो होता है पर क्या होता है, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है ए होता है। मान लो प्यारे बच्चों विलयन है, इसमें जो होता है इस प्रकार से दो इलेक्ट्रोड होता है, इसके बीच की दूरी एल और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए होता है, तो इसी के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं प्यारे बच्चों। एल बटा ए देख लीजिए, एल बटा ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बटा ए लिखा गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एल बटा ए बोल दिया मैंने तो हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन, वह यंत्र जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं प्यारे बच्चों, बताओ कौन है।
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला प्यार बच्चों गैल्वेनिक सेल हम लोग बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यार बच्चों आप लोगों को याद रखना है शुष्क सेल, ठीक है। ये दोनों जो है वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो यही दोनों ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एकदम मोस्ट वीवीआई सारा क्वेश्चन। अगला देख मेरे प्यार बच्चों कहां से रहा है कि प्रथम कोटि का विक्रिया के तो 75% पूर्ण होने में जो समय लगता है T/2 के दुगना लगता है। मैं कहूंगा प्यार बच्चों इसके लिए वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आप लोग सब्जेक्ट देखेंगे तब ना बनाएंगे प्यार बच्चों, लेकिन उस पर तो कोई भी नहीं करता। अगर देखो उत्प्रेरक के उपस्थिति में विक्रिया का सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो उत्प्रेरक जो होता है प्यारे बच्चों इसके ऊपर सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है प्यारे बच्चों। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है प्यारे बच्चों। मैं आशा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्रिस्टल ठोस ने मेरे प्यारे बच्चों, तो कांच आप लोग का क्या चाहिए, क्रिस्टल ठोस है। रबर भी आपका क्रिस्टल ठोस है, प्लास्टिक भी क्रिस्टल है, लेकिन ये प्यार बच्चों क्या चीज है, क्रिस्टल है मेरे प्यार बच्चों, जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो क्रिस्टल कौन है, तो प्यार बच्चों ग्रेफाइट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमारे पास सॉलिड इज ये। अगला देखो वासुदाब अपेक्षिक अवनमन जो मेरे प्यारे बच्चों, वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो मोल से मोल प्रवाह कैसे होता है, तो विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। विलेय XB होता है पर बच्चों, और ये जो होता है PA नॉट माइनस PA शुद्ध विलायक बटा में, और ये आपका प्यार बच्चों शुद्ध विलायक, ये जो होता है प्यार बच्चों इसी का अनुपात होता है। वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन ये वाला है जो किसके बराबर है, तो विलेय के मोल प्रवाह के बराबर है मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम भौकाल मचा दीजिए, इतने आसान क्वेश्चन एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। आज ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन पर हो कि विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था, तो फैराडे वैज्ञानिक ने दिया था। दो नियम देता कि पहला कि विभिन्न विद्युत अपघटन में समान द्वारा समान समय तक, अच्छा पहला नियम तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, और दूसरा ने विभिन्न विद्युत अपघटन में समान द्वारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए तुल्यांक भार जो होता है, मात्रा जो होता है तुल्यांक भार के समानुपाती होता है, ठीक है। जल्दी में बोल रहा हूँ इसलिए आप लोग को सुना सर नहीं दे रहा। दार जो होता है किस पर निर्भर करता है, क्या चीज क्वेश्चन है, ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है। दार के का मान किस पर निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से नहीं पता चला, इसको छोड़ दो। आर्ध परिगामी में झिल्ली से 200 सिर्फ आप लोग को क्या कर पार हो सकते हैं, तो विलायक के कान नहीं पार हो सकते हैं, मतलब पानी के कान, विलेय के अणु नहीं पार हो सकते हैं, सिर्फ विलायक के कान नहीं पार हो सकता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मैंने बहुत बढ़िया से करवाया है। इसमें सिर्फ विलायक का कान नहीं पार हो सकता है और कोई नहीं पार हो सकता है। 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है के समीकरण में एक क्या कहलाता है, तो ये प्यारे बच्चों एक प्रकार से कहा जाता है घातांक ए होता है, जैसे कि आरएनएस का समीकरण ए माइनस ए बटे आर माइनस ये बटे आर टी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। यही समीकरण में आपका प्यारे बच्चों ए जो होता है दर्शाता है पूर्व चार चार घातांक के गुणांक, ठीक है। इसका एक और नाम है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप लोग को प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन सही में बताया जिसने, ठीक है। और जो विद्यार्थी नोट लेना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर प्यारे बच्चों आप लोग हाई या हेलो लिख करके प्यारे बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, आपका नाम क्या, मैट्रिक में कितना नंबर आता है प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों कमेंट के द्वारा बता दीजिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगला वीडियो प्यारे बच्चों झकास होने वाला है, वीडियो का इंतजार कीजिए कल, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।